जैन साथियों, आज की क्लास इम्पोर्टेंट 2-3 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे ही आएंगे। मैं क्लास से स्टार्ट करता हूँ। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि है, आंसर ए। रोमन लिपि क्या है? वर्णात्मक लिपि, आंसर सी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? फारसी लिपि है। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? 4 है। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में अश्व वर्ण कितने हैं? 4 हैं। निम्नलिखित घोष वर्ण कौन सा है? ह है। यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर रखा गया है। निम्नलिखित अघोष वर्ण कौन सा है? घ अघोष वर्ण है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है आधा, ये आंसर। ई वर्ण है, दीर्घ स्वर है। त का उच्चारण स्थान है दंत है। भ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ है। ढ का उच्चारण स्थान है कंठ है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है। र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? ख का होता है। स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ल का उच्चारण स्थान बताएं। दंत है। द का उच्चारण स्थान कंठ। वर्ण विचार वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ढ़ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। स का वर्ण उच्चारण स्थान बताइए। मूर्धा है, आंसर सी। क का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ढ़ का वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ल का वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है, आंसर सी है। ह वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। व वर्ण का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। ऋषि वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ये आंसर है। य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, बी आंसर। स वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है, बी आंसर। दोस्तों, ये बहुत हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस क्लास से। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग थोड़ा इसको